नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टाइडोलॉजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो हम अगला टॉपिक ले रहे हैं हमारा वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, इसको यदि हम इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है तो यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, आप मैथ्स में कितना भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए आगे, चाहे वो परसेंटेज हो, एवरेज हो या फिर सिंप्लीफिकेशन हो, इनके यदि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यदि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट यदि आपको बहुत अच्छे से पता है तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 100 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 150 तक 100 स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, है ना। तो स्क्वायर मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे याद करें और किस प्रकार से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, और यह लेक्चर आप देखिए और एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ने जा रहे हैं। वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कम से कम 25 तक या फिर 30 तक मान लीजिए, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। और जब आपको यह स्क्वायर याद रहेगा तो आप आगे भी कितने का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो एक का स्क्वायर 1, ये तो आपको सबको पता ही है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है दोस्तों, अब 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है दोस्तों, ये आपको मुंहजुबानी याद होना चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको स्क्वायर याद होता है तो सिंप्लीफिकेशन आप काफी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और ट्रिक बता देता हूं कि आपको यदि किसी का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारी जो पहली ट्रिक है, पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक ये है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 5 होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 5 होता है, तो हम उसका स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो कैसे? देखिए, यदि मान लीजिए कि 35 है, अब 35 में यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है? 5 है। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट इकाई के अंक में कौन सा नंबर है? 5 है। तो अब हम 5 का क्या करेंगे? 5 का हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों? 25। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 5 के बाद इधर क्या है? इधर क्या है? 3 है। ठीक है दोस्तों, तो 3 है, तो 3 से हम एक ज्यादा बढ़ा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 3 से हम एक ज्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 से जब आप एक ज्यादा बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 3 से एक ज्यादा बढ़ाओगे दोगे तो क्या हो जाएगा? 4। और इसी 3 का इसी 4 में आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 चौको 12। तो आपका आंसर क्या आ गया? 12 25। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर आपने कैसे निकाला? जो इकाई का अंक है 5, 5 का आपने 5 का आपने 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 आ गया। और 3 से एक ज्यादा क्या होता है? 4, तो 3 का 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 चौको 12। ठीक है दोस्तों, तो 12 25 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालते हैं 45 का। ठीक है, अब 45 में यूनिट डिजिट कौन सा है? 5 है, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब 4 से एक ज्यादा क्या होता है? 5। अब 4 का जब 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20 25। 20 25 किसका हो गया? 45 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 55 का स्क्वायर। अब 55, क्योंकि जिसके यूनिट डिजिट में यदि 5 होता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये 5 है तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 55 25, और 5 से ज्यादा क्या होता है? 6, तो 5 6 का 30, 5 6 30। ठीक है, तो 30 25 आपको यदि
लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं तो आप कैलकुलेटर लेकर के बैठिए और वहां से आप वेरीफाई करिए, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 55। अब आप यदि करते हैं मान लीजिए कि 65, ठीक है 65, तो 65 में से 5 का आप स्क्वायर निकालो, सॉरी 5 का आप 5 से ही मल्टीप्लाई करो, बचा 25, और 6 है तो 6 से एक ज्यादा क्या होता है 7, तो 6 का 7 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 सते 42, तो क्या हो जाएगा 42 25, तो ये हो गया 65। 65 का स्क्वायर आपको निकल गया। और यदि आप देखेंगे 75 का, तो 5 का 5 में ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 55 25, और 7 से एक ज्यादा क्या होता है दोस्तों 8, तो 7 8 56, तो 56 25 हो गया 75 का। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो दोस्तों 85 का। 85 का कैसे निकालोगे, 5 से 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25 हो जाएगा। 8 से एक ज्यादा क्या होता है 9, तो 8 9 72, तो 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 72 25। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो दोस्तों 95 का, तो 95 में इकाई क्रम क्या है 5, तो 55 25 हो जाएगा। और 9 का 9 से एक ज्यादा करोगे तो मल्टीप्लाई, तो 9 दाहम 90, ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 90 25 95 का। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो दोस्तों 105 का, तो 105 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 55 25, और 10 का यदि 10 से एक ज्यादा क्या होता है 11, तो 10 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दाहम 110, तो ये हो जाएगा 110 25, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से आप कर सकते हो 115 का भी, 5 से करोगे तो 55 25, और 11 का आप 11 से एक ज्यादा क्या होता है 12, तो 11 से जब आप 12 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 132, तो 132 25। यदि आप 115 का यदि आप निकाल रहे हो तो 132 25, ठीक है। ये 11 है, 11 से एक ज्यादा क्या होता है 12, और 12 का आप 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 132, और पूरा मिलाकर के आप देखोगे तो 132 25, ठीक है, तो ये हो गया 115 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार से, ठीक है, अब इतना तो आपने निकाल लिया, समझ लो इतने सारे, यदि जिसके भी इकाई के अंक यदि 5 होता है तो उसका आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि और भी जो नंबर है उनके आप स्क्वायर कैसे निकालोगे, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि 50 और 25, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा 50 और 25, मैं क्यों बोल रहा हूं याद रखने के लिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको दो बेस मान करके चलना है, एक बेस मानेंगे 50 और दूसरा बेस मानेंगे 25, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं याद रखने के लिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 50 बेस मानने का मतलब यह है कि यदि आप 50 से ऊपर का आप निकालना चाहते हैं, कहने का मतलब कि 50 से ज्यादा का यदि आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए यदि 50 से ऊपर आपको स्क्वायर निकालना है जैसे, और आपको 25 को भी बेस मानना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे देखिएगा। 50 से ज्यादा मान लेते हैं कि 54, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको किसका निकालना है 54 का स्क्वायर निकालना है। अब 54 का स्क्वायर निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुल तरीके से सुनिएगा, 50 से कितना ज्यादा है 54, 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 54 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 चौको 16, ठीक है। और यह 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ठीक है, 50 से कितना ज्यादा है 54 4 ज्यादा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 25 में हम 4 ऐड कर देंगे, तो 25 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 25 और 4 कितना होता है 29, इसलिए 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 29 16, ठीक है दोस्तों। वेरीफाई करूं, देख लीजिए आप, 4 चौको 16 की 6 हाथ से लगा 1, 4 पंचे 20, 20 1 21, 5 चौको 20 की 0 हाथ से लगा 2, 55 25 26 27, और ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये 9, ये 2, 29 16 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब जिस प्रकार से हमने 54 का निकाला, हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं 56 का, ठीक है। अब 56 का निकाल रहे हैं तो 56 का, तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है 6 है ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा है 6 है ज्यादा, तो 6 का क्या हो जाता है 6 6 36, इसका स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया। अब 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है ना, तो यही 6 आपको 25 में ऐड करना है, तो 25 में आप जब यह 6 ऐड करेंगे तो 25 और 6 कितना हो जाता है 31 हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर है कितना आ जाएगा 31 36, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप निकाल रहे हैं 52 का, ठीक है। अब 52 का 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4, 4 नहीं दोस्तों 0 4, ठीक है।
क्योंकि यदि आप 32 से लेकर के 99 तक के बीच के जो स्क्वायर देखेंगे तो हमेशा 4 डिजिट के ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो 3 डिजिट के नहीं होते। अब मैंने यहाँ पे यह 0 क्यों लगाया है आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, अब 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, अब 25 में आपको क्या करना है, 2 ऐड कर देना है, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। तो ये हो जाएगा 2704। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्क्वायर। और यदि मैं यहाँ पर 0 नहीं लगाता तो ये 274 हो जाता, 274 यहाँ कहीं आता। ठीक है, तो 274 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 52 का स्क्वायर हो गया 2704। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो, 53 का आप निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, 09 हो गया। और 50 से 3 ज्यादा है, इसी प्रकार से आपको 25 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 25 और 3 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 2809 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से आप थोड़ा और ज्यादा और हाई वैल्यू लीजिए। आप लीजिए 58 का स्क्वायर। अब 58 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ठीक है, तो 8 ज्यादा है मतलब 8 का स्क्वायर, 8 28 64। अब आपको 25 में क्या करना पड़ेगा, 25 में 8 ऐड करना पड़ेगा। आपका दिमाग यहाँ पर तेज चलना चाहिए। अब 25 में 8 आप तुरंत ऐड कर देना चाहिए कि 25 8 कितना होता है, 32 होता है, सॉरी 33 होता है। तो 25 8 कितना होता है, 33 होता है। तो 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 33 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हम और आगे बढ़ते हैं, चलो मान लेते हैं आप 62। अब 62 का आपका स्क्वायर बताइए, 62 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, अब 62 का स्क्वायर कैसे आप करोगे, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, 62 हो गया ना, तो 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो जब यह 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 का आप क्या लिखोगे, 44 लिखोगे, 1 कैरी बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 25 में आपको यही 12 क्या करना है कि ऐड करना है। 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, इसलिए 25 में आपको 12 ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, अब जब आपको 25 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 37 आएगा, और ये कैरी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 38। तो 62 का स्क्वायर जो है तो 3844 होगा। ठीक है दोस्तों, आप मल्टीप्लाई से बच जाएंगे। यह तरीका बहुत आसान है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके मुंह पर स्क्वायर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई तुरंत बोला कि बताओ चलो 38 का स्क्वायर बताओ, आप तुरंत बता सकोगे। ठीक है, 1444। ठीक है, आपको बोलेंगे कि और भी किसी का बताओ, 52 का स्क्वायर बताओ, 58 का स्क्वायर बताओ, 56 का स्क्वायर बताओ, तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना रफ पेन उठाए। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ पर लिख करके बता रहा हूं, आप इसको दिमाग में ही ऑपरेट करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम थोड़ा और हाई वैल्यू लेते हैं। अब जैसे हमें 68 का स्क्वायर निकालना है, कितने का, 68 का। अब जब हम 68 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि 50 से कितना अधिक है। तो यहाँ 50 से कितना अधिक है, 50 से 18 अधिक है। और 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 324 में हम क्या करेंगे, 324 का 24 लेंगे, 3 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो हम 25 में कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे, और साथ ही साथ हम 3 भी ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि मतलब यह जोड़ने में डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस यदि थोड़ी बहुत यदि हो जाती है तो ये आपको आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका अपने सहूलियत के हिसाब से आप कुछ भी पहले जोड़ लीजिए। जैसे 25 है तो 25 में आप 3 जोड़ लीजिए, 28 और 28 और कितना जोड़ना है आपको, 18 जोड़ना है। तो 8 8 16 की से लगे 2 1 3 और 1 4 46। ठीक है, तो 46 64 क्या हो जाएगा, 68 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 68 के अलावा 72 75, ठीक है, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। और फिर हम इसके आगे यदि हम देखें 100 के आसपास की वैल्यू का, ठीक है, 100 के आसपास की जो वैल्यू है उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे 102 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 98 का स्क्वायर हो गया, 94 का स्क्वायर हो गया, 95 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इन सब का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो 100 के आसपास की जो वैल्यू रहती है, जैसे 100 के आसपास का हम मान लेते हैं कि चलिए 96। ठीक है, तो 96 का स्क्वायर, हम 96 का स्क्वायर क्या होगा, तो 96 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, आप ये देखिए। ठीक है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। और 100 से जितना कम रहता है उतना ही आपको 96 में कम करना होता है। ठीक है, तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 96 में 4 आप माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 94। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
96 16, ठीक है, सॉरी 94 16 4 सॉरी 92 16, ठीक है दोस्तों। आपने 4 माइनस किया ना, 96 में आपने 4 माइनस किया तो क्या हुआ 92, ठीक है, तो 92 16, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए किसी और भी का, आप 93 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। अब 93 का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 7 कम है, तो या तो आप पहले ही 93 में 7 कम कर लीजिए, या तो आप पहले 7 का स्क्वायर लिख लीजिए, इसके बाद आप 93 में 7 कम करिए, ठीक है। तो 100 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 हो जाएगा, और 93 में आपको 7 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 86, ठीक है। 93 में आप 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 86, तो ये हो जाएगा 86 49, ठीक है। 93 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 86 49। देखिए दोस्तों, बिना मल्टीप्लाई किए हम जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से हम यदि हम 100 से ऊपर की वैल्यू देखें, 100 से ऊपर का जैसे हम बोल रहे हैं 102, 102 का स्क्वायर। अब 102 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 0 4, ठीक है ना दोस्तों। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 4। अब 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 104 हो जाएगा, ठीक है। 104 0 4 ये हो जाएगा 102 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने 106 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 106 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 100 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 6 36, ये हो जाएगा 100 का 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहता है उतना ही इसमें क्या करना है ऐड करना है। तो 100 में 106 में जब आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है दोस्तों। तो 106 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 112 36, ठीक है। यदि 100 से ज्यादा वैल्यू होता है तो 100 से ज्यादा में हम क्या करते हैं कि जितना ज्यादा होता है उतना ही हम ऐड कर देते हैं उसी नंबर में। लेकिन यदि हम 100 से कम की बात करें तो 100 से कम में जितना कम रहता है तो उतना ही हम क्या करते हैं उसी नंबर में हम माइनस करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब एक वैल्यू हम लास्ट में और ले लेते हैं, तो जैसे हम 108, ठीक है, तो 108, अरे ज्यादा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 113, तो 113 का स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। अब 113 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, याद रखिए दोस्तों क्या होता है 169, तो 69 हमने यहाँ लिख लिया, और 1 क्या बच गया इसमें कैरी बच गया, ठीक है। तो 113 में हमें क्या जोड़ना है, 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है ना, तो 113 में हमें क्या ऐड करना है 13 ही ऐड करना है, तो 113 में हम 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 126, 126 और 1 कैरी क्या हो जाएगा 127, ठीक है। तो 127 69 क्या हो गया 113 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आप मैथ्स में आप आगे जो भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे वहां पे आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यदि आपको परसेंटेज भी सॉल्व करना है तो वहां पे भी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, तो वहां पे भी यदि आपको ये स्क्वायर निकालना ये सारी चीजें यदि आपको याद है तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये हमने आज क्या निकाला है वर्ग निकालना पड़ा है। अगले लेक्चर में हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चुटकियों में हम वर्गमूल कैसे सॉल्व करेंगे, हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, और यदि यह लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों।